अस्सलाम वालेकुम। आवर टॉपिक इज़ फेस। से अब हम लोगों ने फेस का पढ़ना है कि फेस के अंदर क्या बोन्स होती हैं, उसके क्या लैंडमार्क्स हैं, मतलब क्या क्या फ़ीचर्स हमें नज़र आते हैं। तो फेस के अंदर सबसे पहले हम फेशियल बोन्स की बात करें, हमने पढ़ा था कि कुछ बोन्स होती हैं जो कि पेयर्ड होती हैं और कुछ होती हैं जो अनपेयर्ड होती हैं। अनपेयर्ड का बस नाम याद रख लो कि दो होती हैं, मैंडिबल और वूमर। बाकी अब बीसीक्यू के अंदर, ईएमक्यू के अंदर कोई सी भी नाम लिखे हों तो आपको पता होगा कि वो सारी बोन्स कौन सी हैं, पेयर्ड बोन्स हैं। जैसे कि हमारे पास नेज़ल बोन, ज़ैगोमैटिक, मैक्सिला, लैक्रिमल बोन, ठीक है, इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, पैलेटाइन बोन। ये जितनी भी बोन्स हैं ये सारी पेयर्ड बोन्स हैं, वाइल मैंडिबल एंड वूमर आर द अनपेयर्ड बोन्स ऑफ फेस। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हम ना नोट से डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर वो वीडियोस बड़ी बन रही हैं और अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। सही है, तो जो जो चीज़ें समझाने वाली होंगी ड्रॉ करके वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। अब देखो हमारे पास क्या फेशियल बोन्स का हमने पढ़ लिया, अब इसके लैंडमार्क्स देखते हैं। लैंडमार्क्स मतलब कि हमें क्या क्या फीचर्स नज़र आते हैं। अबव द ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या था, जो हमारे पास आई सॉकेट होता है उसको कहते हैं। सही है, उसके ऑर्बिट के ऊपर जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सुपरा ऑर्बिटल पार्ट। सुपरा मीन्स ऊपर। सही है, तो अबव द ऑर्बिट जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सुपरा ऑर्बिटल पार्ट। इस पार्ट के ऊपर एक स्पाइन या नॉच होगी, मतलब एक उठा हुआ सा हिस्सा होगा, उसको हम कहते हैं सुपरा ऑर्बिटल नॉच। वो पार्ट जो कि ऑर्बिट से ऊपर है, सुपरा ऑर्बिटल पार्ट, उसके ऊपर नॉच है, सुपरा ऑर्बिटल नॉच, और उस सुपरा ऑर्बिटल नॉच के साइड पर एक फोरामेन है। सही है, उसको हम कहते हैं सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन। तो यहाँ से आपने तीन चीज़ें देख ली, सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन क्या होता है, सुपरा ऑर्बिटल पार्ट क्या होता है, और हमारे पास सुपरा ऑर्बिटल नॉच क्या होती है। फिर हमारे पास देखो, द एलिवेटेड एरिया बिटवीन टू आईब्रोज इज कॉल्ड ग्लैबुला। दो आईब्रोज के बीच में जो एक उठा हुआ सा पार्ट होगा ना, एलिवेटेड पार्ट होगा, उस पार्ट को हम कहते हैं ग्लैबुला। सही है, द पॉइंट वे फ्रंटो नेजल सूचर एंड इंटर नेजल सूचर मीट इज कॉल्ड नेजियन। देखो यहाँ से फ्रंटल बोन आती है तो यहाँ से नेजल बोन आती है, तो ये जो फ्रंटल और नेजल सूचर हमारे पास मिलता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं नेजियन। ये मैंने आप लोगों को स्कल वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था। ठीक है, फिर जैगोमेटिक बोन के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि हमारे पास टेम्पोरल बोन से अटैच हुआ हुआ होता है, और एक पार्ट होता है जो कि फेस से अटैच हुआ हुआ होता है। ये हमारे पास ज़ैगोमैटिक बोन इस तरीके से होती है ना, तो एक ये कान की तरफ से है जो कि अटैच हुआ हुआ है, और एक फेस की तरफ से अटैच हुआ हुआ है। तो जो कि हमारे पास ज़ैगोमैटिको फेशियल पार्ट होता है, मतलब कि ज़ैगोमैटिक बोन जहाँ से फेशियल पार्ट से मिल रही है, उस पार्ट को हम कहते हैं ज़ैगोमैटिको फेशियल पार्ट। वहाँ पर एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं ज़ैगोमैटिको फेशियल फोरामेन। अब ये था अबव द ऑर्बिट। अब हमारे पास ये इन्फीरियर टू ऑर्बिट हमारे पास एक फोरामेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और वो फोरामेन जो कि हमारे पास चिन पर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मेंटल फोरामेन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ फेशियल मसल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये फेस के ऊपर कौन कौन से मसल्स हैं, फ्रंटल बोन के ऊपर फ्रंटालिस मसल, जो बोन का नाम है वही उसके मसल का नाम है। टेम्पोरल पे टेम्पोरालिस, ऑक्सीपिटल पे ऑक्सीपिटालिस, ग्लैबुला पे हमारे पास होता है प्रोसीरस मसल, नेजल बोन पर होगा निसैलिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। सराउंडिंग द होल आई, पूरी आई के अराउंड जो हमारे पास मसल होता है वो होता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। फिर है हमारे पास ज़ैगोमैटिकस मसल, जो कि हमारे पास दो होंगे, एक होगा ज़ैगोमैटिकस मेजर और एक होगा ज़ैगोमैटिकस माइनर। फिर है मैसेटर, जो कि हमारे पास रेमस ऑफ मैंडिबल पर अटैच है। रेमस हमने पढ़ा था ना, मैंडिबल के अंदर की रेमस कौन सा पार्ट होता है, तो वहाँ पर मैसेटर है। फिर बक्सीनेटर है, लिप्स से मैंडिबल तक का जो होता है। और ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये हमारे पास होगा ओरल कैविटी में। एक तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो कि आई पे है, और एक है ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो कि ओरल कैविटी में है। अब जो हमने हर मसल पढ़ा है ना, इसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही, बीसी क्विज में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फ्रंटालिस मसल है, ये क्या करता है, हमारे पास आई को अपवर्ड मूव करवाता है और ओपनिंग ऑफ आई करवाता है। ऐसी बात है, आँख जब ऊपर उठ जाएगी तो आँख खुल गई है, मतलब कि ओपनिंग ऑफ आई हो गई है। प्रोसीरस हमारे पास कहाँ पर था, हमने पढ़ा था प्रोसीरस है ग्लैबुला पे। और ग्लैबुला कौन सा पॉइंट था, दो आईब्रोज जहाँ पे मिलती है ना, उस बीच वाले पार्ट को ग्लैबुला कहते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसवर्स रिंकल्स हम बनाते हैं, मतलब कि शक्ल को थोड़ा इस तरीके से बनाकर देखो तो प्रोसीरस कहते हैं उसको। वो मसल क्या करता है, हमारे पास ट्रांसवर्स रिंकल्स इस तरीके से झुर्रियाँ आ जाएंगी आपके माथे पर, बल जो पड़ जाता है माथे पे, उसको कहते हैं। फिर है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ये क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ आईलिड, आईलिड को क्लोज करवा रहा है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ये था
ओपनिंग ऑफ आई, आँख को खोल रहा था या क्या कर रहा है, आँख को बंद कर रहा है। फिर है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये कहाँ पर था, ओरल कैविटी में, तो ये क्लोज कर रहा है ओरल कैविटी को। फिर हमारा मसला है प्लेटिज्मा। अब ये प्लेटिज्मा कहाँ से होता है कि चिन से स्टार्ट होता है और गर्दन के पीछे तक होता है, मतलब ये हमारे पास फेस से लेकर नेक तक आ रहा है। तो प्लेटिज्मा मसल क्या करवाता है, ड्रैग्स एंगल ऑफ माउथ डाउनवर्ड, डिप्रेस मैंडिबल। ये एंगल ऑफ माउथ को डाउनवर्ड वो करेगा, खींचेगा और मैंडिबल को डिप्रेस कर देगा। फिर है हमारे पास लिवेटर लिबाय सुपीरियोसिस, ये एलिवेट करवाता है अपर लिप को। अब लिबाय कहते हैं हम लिप को और सुपीरियोसिस अपर, सही है। लिवेटर मतलब एलिवेट, तो इसके नाम से समझ आ रहा है, लिवेटर मीन्स एलिवेट अपर लिप। लिवेटर एंगुलाय और इस एलिवेट एंगल ऑफ माउथ, एंगुलाय मतलब एंगल, तो जो मसल का नाम है वही उसका फंक्शन, एलिवेट एंगल ऑफ माउथ, एलिवेट अपर लिप। अब हमारे मसल का नाम है डिप्रेसर लिबाय इन्फीरियोरिस, सही है। डिप्रेसर मतलब डिप्रेस करे, वो क्या था, लिवेटर था, तो ये हमारे पास क्या करता है, डिप्रेस करता है लोअर लिप को। इन्फीरियोरिस है मतलब कि इन्फीरियर लिप है, लोअर लिप है। फिर डिप्रेसर एंगुलाय ऑरिस, ये क्या करे, डिप्रेस कर रहा है एंगल ऑफ माउथ को। फिर मसला हमारे पास कंप्रेसर नेरिस, ये कंप्रेस करता है नेजल अपर्चर को। डायलेटर नेरिस, डायलेट करें नेज़ल अपर्चर को, मतलब जैसे हम नाक को फुला रहे हैं, नाक को हम कहते हैं ना अजीब सी शक्ल बना रहे थे, नाक फुला देते, तो वो क्या करवाता है, डायलेटर नेरिस करवाता है। फिर एलिवेटर पेल्पेब्राई सुपीरियोरिस, पेल्पेब्राई कहते हैं हम आई लिड को, सही है, जो आंखों की लिड होती है ना, आई लिड, उसको हम कहते हैं पेल्पेब्रा। तो एलिवेटर पेल्पेब्रा सुपीरियोरिस क्या करता है, रेस कर देता है अपर आई लिड को और मेंटेन कर देता है अपर आई लिड को पोजीशन में, मतलब कि उसको पोजीशन में रखेगा। और जबकि हमारे पास जो डिप्रेसर सेप्टाई होता है, ये क्या करता है, नोज को पुल्ट करता है इन्फीरियरली, लिप्स को डिप्रेस करने से नॉस्ट्रल्स एक्सपेंड होगा। अब ये हमारे पास कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और उनके मसल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए, सही है। स्माइलिंग और लाफिंग कौन करवा रहा था, ज़ाइगोमेटिकस मेजर। सैडनेस मतलब हम जैसे मुंह बनाते हैं ना, सैड मुंह बनाते हैं, तो कैसे होता है कि तो वो क्या करवाते हैं, लिवेटर लिबाय सुपीरियोरिस, मतलब नीचे वाले जो होठ होंगे वो नीचे की तरफ हो जाएंगे और लिवेटर एंगुलर ऑरिस, और जो हमारे पास एंगल ऑफ माउथ होगा वो भी एलिवेट हो जाएगा। ग्रीफ मूवमेंट मतलब कि हमारे पास कैसा, गुस्से वाला, तो वो है डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस। एंगर वो भी, सॉरी, ग्रीफ हमारे पास क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा दुख में है, इस तरीके की कंडीशन, एंगर गुस्से वाला। डायलेटर नेरिस और डिप्रेसर सेप्टाई। डिसलाइक कोरिक्यूटर सुपरसिलाई और प्रोसीरस। हॉरर टेरर और फाइट, मतलब यूँ आंखें खुल जाती हैं ना, तो वो क्या है हमारे पास, और गर्दन खिंच जाती है, तो वो हमारे पास प्लेटिज्मा। सरप्राइज फ्रंटेलिस, डाउट मेंटेलिस। अब ये अच्छा, ये सारे